नमस्कार दोस्तों, आप लोग रेडी हो जाएं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्शों में हमारी आस्था यथापूर्ण स्थिर है। फिर भी मेरे विचार से विभिन्न भूखंडों के राष्ट्रों द्वारा सामान्य समस्याओं पर विचार करने के लिए पारस्परिक विचार विमर्श उस महान विश्व संगठन के उद्देश्य अथवा आदर्शों के प्रतिकूल नहीं। एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र इंडोनेशिया में अपना एक सम्मेलन कर रहे हैं जिसमें वे निजी समस्याओं पर विचार करेंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बोगोर सम्मेलन और प्रस्तावित जकार्ता सम्मेलन का आयोजन करने में भारत कुछ सहायता कर सका है। यह सब कार्य निश्चय ही बहुत बड़े हैं। इनसे हमें आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वासी बने रहने की प्रेरणा मिलती है। यह उस नए युग का आरंभ मात्र है जिस भू पर उतरने की हम प्रतिज्ञा कर चुके हैं। जो महान कार्य हमने अपने ऊपर लिए हैं उन्हें संपन्न करने के लिए भारत को अपने प्रत्येक नागरिक की सद्भावना, सहयोग तथा सहायता की अपेक्षा है। यह अब प्रत्यक्ष होता जा रहा है कि लोगों में आशा तथा आत्मविश्वास की कमी नहीं और भारत के भविष्य में उन्हें पूर्ण विश्वास है। ये शुभ लक्षण हैं। अपने पिछड़े हुए और दलित भाइयों से दो शब्द कहकर मैं इस संदेश को समाप्त करता हूँ। हम अपनी प्रतिज्ञाओं से मार्गदर्शन और उन उच्च आदर्शों से उत्प्रेरित हों जिनका सदियों से भारत ने आदर किया है और जिनका फिर से स्मरण कराने के लिए महात्मा गांधी ने इतना गंभीर प्रयत्न किया, जो भारत में सच्चा कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए कटिबद्ध हैं। ऐसा कल्याणकारी राज्य बनाएंगे जिसमें प्रत्येक नागरिक को न केवल समान अधिकार और समान अवसर मिलेगा, बल्कि वह अपने देश के प्रति कर्तव्य का भी स्वेच्छा से पालन करेगा। मेरी आज यह प्रार्थना है कि हमारा यह आदर्श ध्रुव तारे के समान हमारे पथ प्रदर्शन के लिए, हमें प्रेरणा देने के लिए सदा हमारे सामने रहे। मैंने यह प्रयत्न किया है कि संसद के इस सत्र में जो काम आपके सामने आएंगे उनमें से कुछ आपको बता दूं। मुझे आशा है कि आपका परिश्रम हमारे देश के कल्याण के लिए सफल होगा और भारत गणराज्य की यह नई संसद मैत्रीपूर्ण सहयोग का एक उदाहरण उपस्थित करेगी। संभवतया प्रारंभिक दौर के राष्ट्रवादियों को सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक काम उनका साम्राज्यवाद का आर्थिक विवेचन था। उन्होंने उस वक्त के आर्थिक शोषण के तीनों रूपों यानी व्यापार, उद्योग और वित्त पर नजर रखी। वे अच्छी तरह समझ गए कि ब्रिटेन के आर्थिक साम्राज्यवाद के पीछे सार दृष्टि भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रितानी अर्थव्यवस्था के अधीन रखना है। उन्होंने औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के मूलभूत लक्षणों को विकसित करने के ब्रितानी प्रयत्न का जोरदार विरोध किया। उन्होंने उपनिवेशवादी ढांचे पर खड़ी सरकार की प्रायः सभी आर्थिक नीतियों के विरोध में प्रभावशाली आंदोलन आयोजित किए। अलावा इसके
उन्होंने आर्थिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यह पैरवी की कि भारत पर ब्रिटेन की आर्थिक अधीनस्थता कम की जाए। स्टॉप।